Now, Yes, nutrition. ma'am. The first life process, nutrition, involves intake or use of food. Means by this life process, we intake the food and we use it for our own body. ठीक है, अपनी खुद की बॉडी के लिए हम फिर वो फूड यूज कर सकते हैं. देन रेस्पिरेशन. जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यही फूड जो हमने लिया है वो ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी बनते हैं बॉडी में, तो वो आपका होता है रेस्पिरेशन. समझ में आया? बताओ, रिपीट करो. न्यूट्रिशन क्या है? एनीवन इन द क्लास? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? फास्ट. Yes. Ma'am, it is the process by which we can take food in our body and we can utilize it so that we can get energy for Now, what is growth. respiration? Jaldi, fast. Next person. Use of oxygen to break down the food into energy. Yes, breakdown of food to get energy in the form of ATP, okay, in the presence of oxygen. Now, what is transportation? As we are, I have written, transportation is the movement of substances within the organism. Organism की body में अगर substances पूरे move हो रहे हैं, अगर मैंने खाना खाया है तो मेरे digestive system में वो खाना digest होके और फिर मेरे पूरे शरीर में जा रहा है. फिंगर्स में आ रहा है, मेरे ब्रेन में जा रहा है, मेरे पाँव के फीट्स में पहुंच रहा है, तलवों में तक भी पहुंच रहा है. तो फूड जब पूरा यूज या फिर ऑक्सीजन जो मैं ले रही हूँ लंग्स में जाने के बाद वो पूरे शरीर में पहुंचती है, एक एक सेल तक पहुंचती है. कैसे पहुंच पाती है? विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व? कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? टेल मी. Transportation. ट्रांसपोर्टेशन. मूवमेंट. Transportation. नाउ किसके थ्रू जाएगी ट्रांसपोर्टेशन में? Transportation. रेस्पिरेशन. सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा. Ma'am, by our vascular tissues. ठीक है, सर्कुलेटरी Ma'am, सिस्टम by our स्टडी vascular है tissues. एंड हमको लिम्फ भी पढ़ना पड़ेगा. तो टू थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन ट्रांसपोर्टेशन इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फ. नाउ कमिंग टू एक्सक्रीशन. व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ पॉइजनस वेस्ट. जो भी पॉइजनस वेस्ट आपके प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी में, अगर वो रिमूव होते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में हमें दो चीजें पढ़नी पड़ती हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन. एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनीज कैसे यूरिन बनाती हैं, एंड एलिमिनेशन, और कैसे वो एलिमिनेट होता है. एंड वी हैव टू स्टडी प्लांट्स एक्सक्रीशन आल्सो, कि पौधे किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं. आई होप आपको ये चारों प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. ठीक है. Yes. Yes, ma'am. So now you tell me, I will ask by the name. Okay, Sneha. Sneha, you tell me any one life process definition. किसी भी एक लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन की. अनम्यूट करो अपने आप को स्नेहा त्यागी एंड टेल मी. Yes, ma'am. Ma'am, you Define can any one study life the questions. process. कोई भी अपनी पसंद की लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन सुनाओ स्नेहा. Yes, don't write, tell me. स्नेहा, अनम्यूट योरसेल्फ. कोई भी एक लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन मुझे सुनाओ. Yes, Riya Tyagi, you tell me. Yes, Priyanshi, Riya Tyagi, who will tell me any one life process definition you can tell? Ma'am, can I tell? Ma'am, respiration. Use. हाँ सुनाओ. Ma'am, respiration. Ma'am, use of O2 to break down the food to get energy in the form of ATP. Very good. Now Karthik, you tell me definition of transportation. Karthik. Fast. Can I? Unmute yourself, Karthik, and tell me. Karthik, you tell me definition of transportation. What do you mean by? Okay. Akansha, you tell definition of transportation. मैम क्या था क्वेश्चन?
ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? मूवमेंट होना किसी चीज का। मूवमेंट होती है, चीजों की मूवमेंट एक जगह से बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में। लंग्स अगर ऑक्सीजन लेंगे तो पूरी बॉडी में कौन पहुंचाएगा? ब्लड। ठीक है, तो मूवमेंट करना ट्रांसपोर्टेशन होता है। यस, नाउ कनिका यू टेल मी एक्सक्रीशन। कनिका फास्ट टेल मी। Excretion. Yes, ma'am. Excretion is the process by which waste is removed from our body. ठीक है, वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। अब हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन के दो टाइप्स क्या हैं। व्हाट आर द न्यूट्रिशन टाइप्स? व्हाट आर द Autotrophic and heterotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक फर्स्ट इज और हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक। ओके, तो कल की जो हमने वीडियो में देखा था, तो हमने जल्दी से एक प्लांट का एक पत्ता देखा था, ठीक है, और उस पत्ते में हमने देखा था एक एरो से क्या आ रहा था? व्हाट वाज कमिंग? वाटर वाज कमिंग फ्रॉम डाउन साइड। और इसी पत्ते में क्या था? क्लोरोफिल था। वाटर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तरफ से क्या आ रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये डायग्राम बनाना है सबको। और दिस डायग्राम, ठीक है। Okay, ma'am. So you will make a leaf. One side you will bring water, other side you will bring CO2. In the leaf you will write chlorophyll plus water. दूसरी तरफ से क्या आ रही है? Sunlight. इस तरफ And क्या sunlight. sunlight पड़ती है पत्ते पे। Sun rays are coming. Okay? And then product क्या था? What was the product? Arrow डाल के product क्या बना था? Ma'am, glucose. Ma'am, glucose. H12O6. O2 was released. By product में O2 निकली थी, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this was the diagram of, or we can say this was the diagram of your photosynthesis. कह सकते हैं photosynthesis, या ये भी कह सकते हैं कि this is the understanding of autotrophic nutrition. This is complete understanding of autotrophic nutrition. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जिस बच्चे ने अगर ये डायग्राम भी बना दिया तो उस बच्चे का क्लियर हो गया, यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, हमें पता चली गई है। सनलाइट चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। फिर एक और चीज है स्टोमेटा का डायग्राम और स्टोमेटा का वर्क। तो हम दो बीन शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, गार्ड सेल्स बनाते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। वी ड्रॉ। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो ये ऐसे व्हाट आर स्टोमेटा, ये भी डायग्राम आप बनाओगे, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ स्टोमेटा आर ओपन एंड हाउ दे गेट क्लोज्ड। ठीक है, तो देयर आर टू गार्ड सेल्स, यू कैन सी बीन शेप सेल्स है, तो इनको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। Ma'am, your voice is not clear. ठीक है, these are guard cells. Guard cells are there. And इनके भी चारों तरफ क्या है? दूसरे जो सेल्स होते हैं जो इनकी क्लोज पैकिंग करते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इनके बाउंड्री में है। ठीक है, क्योंकि ये एक लीफ का पील है। लीफ का एक पील अगर हम निकालते हैं तो लीफ के यहाँ पर जब हम एक पार्ट निकालते, पील निकालते हैं, हम इसकी स्लाइड भी बनाएंगे। सो व्हेन वी टेक अ लीफ पील और उसके अंदर बहुत टाइनी से पोर्स होते हैं, तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू करें तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। इफ वी सी दिस इन अंडर अ माइक्रोस्कोप वी सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये पोर जो है, दिस ओपनिंग, दिस पोर, ये पोर जो है, जो ये ओपनिंग है, दिस इज स्टोमेटा। व्हाट इज दिस? दिस इज stomata. These are microscopic openings. Stomata. Okay,
ओके अंडरस्टूड व्हाट आर स्टोमेटास? आपको समझ में आया? तो ये ओपन कैसे होते हैं, हाउ दे ओपन एंड हाउ दे क्लोज, ये भी कल हमने देखा था. इफ द गट सेल्स आर फुल ऑफ वाटर मींस ये जो आसपास के जो सेल्स है दीज आर सब्सिडरी सेल्स और एपिडर्मल सेल्स. सो एट डे टाइम दो प्रोसेस होंगी. डे टाइम के वक्त क्या होगा कि the guard cells will become full of water. Guard cells क्या हो जाएंगे? Guard cells will be full of water. ये लिखोगे आप कि डे टाइम में क्या होता है. डे टाइम में guard cells full of water होते हैं and the stomata are guard cell water, so they stretch out. वो क्या करते हैं? guard cells क्या करते हैं? stretch रहते हैं. stretch. They remain stretched, which open the stomata, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है. गार्ड सेल्स जब पूरे पानी से भरे हुए होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो स्ट्रेच्ड रहते हैं और तब स्टोमेटा ओपन हो जाता है. क्लियर यहाँ तक सबको? अब नाइट टाइम का आप मुझे बताओ. Yes, ma'am. इससे रिवर्स होता है. What will happen in the night time? Yes, Parv is going to tell. Ma'am, please repeat your question. What will happen in night time? मैंने आपको डे टाइम का बताया है, तो अब नाइट टाइम का पर्व आपको बता रहा है. पर्व is trying to tell the answer कि how the stomata will be, whether they will be remain open or closed. स्टोमेटा रात को बंद रहेंगे या Ma'am, they ओपन will रहेंगे? close because इनके guard वक्त cells तो will not have any water Yes. inside them. और वो इसलिए क्लोज हो जाते हैं क्योंकि नाइट टाइम में जो एनर्जी है, जो मतलब वाटर से उन्हें एनर्जी मिलती है, वाटर वापस बाहर निकल जाता है. तो रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं बिकॉज गार्ड सेल्स में से वाटर वापस से बाहर निकल जाता है. तो वाटर की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ही स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा. दिन के वक्त गार्ड सेल्स पानी से भरे रहेंगे, स्टोमेटा ओपन रहेगा, CO2 उसको चाहिए, CO2 लेता रहेगा, और रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे. पर क्या ये सारे प्लांट्स में इसी तरीके से होगा? Whether it will occur in the same way in every plant? Tell me. This process सारे पौधे में यही होगा दिन और रात के वक्त, ये कुछ अलग भी हो सकता है. Tell me. Whether it will occur in the same way in all the plants, सारे पौधे में रात के वक्त स्टोमेटा बंद और दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन रहेंगे, या किसी में अलग भी हो सकता है, किसी पौधे में? What will be the answer? मैम डेजर्ट्स में अलग, डेजर्ट प्लांट में अलग होता है. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो रात के वक्त स्टोमेटा ओपन करते हैं, रात के वक्त CO2 लेते हैं. बिकॉज वो दिन के वक्त अगर लेंगे तो उनका सारा पानी, ऑलरेडी वहां पानी की स्कैर्सिटी है. अगर वो दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन रखेंगे तो देयर वाटर विल गेट रिलीज्ड वेरी वेरी क्विकली. ठीक है, क्योंकि स्टोमेटा सिर्फ गैस एक्सचेंज नहीं करता, बहुत सारा पानी भी रिलीज करता है. ओपन होता है तो बहुत सारा पानी वेपर्स, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. तो ये आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कॉपी में लिखनी है. सबको मुझे नोट्स भेजने हैं फोटो करके या वीडियो बना लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक मुझे नोट्स चाहिए. देन इसके बाद आएगा 3 Ma'am, स्टेप. I have sent you and you have checked in school too. So ma'am, I need to send again. नो, जिसने भेज दिया वो नहीं भेजेगा. उसके बाद आपका 3 स्टेप आते हैं एनसीईआरटी में, जो 3 स्टेप हैं फोटोसिंथेसिस के, ठीक है. फिर आपका आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स आते हैं. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स कौन से हैं? व्हाट आर द 3 टाइप्स? जल्दी जल्दी बताओ. Saprophytic, parasite and holozoic nutrition. पैरासाइटिक एंड Holozoic heterotrophic nutrition. जल्दी से Holozoic. एग्जांपल टेल मी. सैप्रोफाइटिक का एग्जांपल जल्दी बताओ. नेक्स्ट. बैक्टीरिया
Like fungi and bacteria. Next. Ma'am, fungi, yeast and bacteria. Parasitic example दो next. जल्दी. What is the example of Ma'am, like roundworm. Ma'am, Worm, tapeworm, lice. tapeworm? ठीक है? What is the holozoic? Holozoic का example दो जल्दी. What is the example of holozoic? Animals, amoeba, paramecium. Amoeba, paramecium, Iglina. तो ये सब आपको पता हो गया. आपको ये टाइप्स पता हो गए. अब हम न्यूट्रिशन इन अमीबा देखा था हमने. 5 steps of nutrition in amoeba क्या था? irregular structure था अमीबा का, न्यूक्लियस था, उसके कॉर्नर में एक फूड पार्टिकल दिख रहा था उसको. Ingestion, digestion. इंजेक्शन करती है. फर्स्ट नंबर पे क्या करती है? इंजेक्शन कैसे करेंगे? हाउ इट विल डू इंजेक्शन? एक्सिडोपोडिया जैसा बनाएगी. Ma'am, taking in food. फूड के चारों तरफ एक फिंगर जैसा बनाएगी. ठीक है? irregular तो ये होती है. It will make a finger like projection. मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. Ma'am, by pseudopodia, they will do ingestion. फूड ठीक है. फूड वैक्यूम के अंदर चला गया. दिस इज फूड वैक्यूम. अब फूड वैक्यूम में क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सेकंड स्टेप. व्हाट विल हैपन? सेकंड स्टेप क्या होता है? Digestion. डाइजेशन होगा. Digestion. It will break down all the complex food into From digestion. ठीक है. फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना. ये डायग्राम आता है बोर्ड में. आपको आना चाहिए डायग्राम. फिर थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन. क्या होगा? डाइजेशन के बाद क्या होगा? absorption. Absorption. वैक्यूम बड़ा हो जाएगा. इट विल गेट बिगर. एब्जॉर्प्शन मतलब फूड वैक्यूम में से अब एरो बाहर की तरफ होंगे कि जो भी चीज बिल्कुल डाइजेस्ट हो चुकी है, फाइन हो चुकी है, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड. ठीक है? इट विल बी एब्जॉर्ब्ड. एब्जॉर्प्शन हो गया. फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन. Then Fourth step is assimilation. Means now the amoeba can move, amoeba can crawl, and amoeba is doing the assimilation. movement. So assimilation it means using the food for activities. खुद की activities के लिए amoeba खाना use कर रहा है. And last step, fifth step, It will utilize the digested food. egestion. Excretion नहीं, egestion. Egestion means जो भी अनडाइजेस्टेबल फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड. बाहर की तरफ रिलीज होके वो किनारे इकट्ठा हो जाता है. जो भी वेस्ट होता है वो किनारे इकट्ठा और यहां से वो बाहर फेंक दिया जाता है. दिस इज व्हाट egestion. Removal of waste from the corner of plasma membrane to outside. Yes, ma'am. ठीक है? Clear? Is it clear to everyone? क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. ठीक है. So Yes, ma'am. What is the third step? Third step क्या है? What is the third step of? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the third step? Ma'am, absorption. Absorption. Good. What is the last step? Egestion. Egestion. ठीक है. Egestion. अब आप बताएंगे ह्यूमन का डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन. ठीक है? ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम. तो व्हाट इज द ऑर्डर? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज द ऑर्डर? Ma'am, your voice is not clear. Mouth and small intestine. बनाए हाइपोथेटिकली. In mouth there are salivary glands. तो माउथ बनेगा, बकल कैविटी बनेगी, इसमें दांत होंगे, इसमें स्पेस होगी, टंग होगी. ठीक है? तो यहाँ पर ये एक
फूड पाइप के थ्रू जाएगा। अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो दिस विल बी योर माउथ, दिस विल बी योर बकल कैविटी। Yes, ma'am. तो आपसे जैसे बन पाता है वैसे आप डायग्राम एनसीईआरटी में से देख के बनाएंगे। फिर ये फूड पाइप क्या होता है, स्टमक में आता है। स्टमक कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्टमक लीड्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ही पतली पतली सी ट्यूब है, बहुत ही पतली पतली सी, और आपस में बहुत कॉइल्ड है। स्मॉल इंटेस्टाइन जस्ट स्टमक के नीचे की तरफ बहुत पतली पतली सी कॉइल्ड ट्यूब है, और फिर वो उनका डायमीटर बढ़ जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन बन जाती है। क्या बन जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन। और Large intestine. रेक्टम और एनस बन जाती है। लास्ट में उसका डायमीटर बढ़ जाता है तो वो लास्ट पॉइंट पे एनस बन जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको ये डायग्राम सीखना है, ये आना चाहिए, सबकी कॉपी में बना होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से ही शुरू हो जाती है, स्टमक के आगे से ही शुरू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। देन स्टमक के इधर इसको पैंक्रियाज भी अपना सिक्रीशन देती है। ये पैंक्रियाज है, लीफ जैसी होती है, स्टमक के जस्ट नीचे रखी होती है पैंक्रियाज। और इस तरफ दूसरी तरफ इसमें एक और जो स्ट्रक्चर है जो ट्रायंगुलर होता है वो लीवर। क्या होता है, लीवर। मैम आपकी आवाज तो फुर हो रही है। ब्लैडर भी रहता है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ओके। वीडियो नहीं है। Pancreas Yes, ma'am. below the stomach, liver and gallbladder just in front of the stomach. Pancreas. मैम योर वॉइस इज ब्रेक। This is esophagus, food pipe. This is esophagus. So ये आपको डायग्राम आपका एनसीईआरटी से बिल्कुल अच्छे से बनाना है। इसके पूरा ट्रैक्ट का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। माउथ किसमें आएगा, बकल कैविटी में आएगा। नंबर 1 माउथ, बकल कैविटी। बकल कैविटी में सबसे मेन क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या मेन है, क्योंकि ये क्या चीज रिलीज करते हैं, सलाइवा। Salivary सलाइवरी glands. वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, ma'am. उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स हो जाएंगे थर्ड नंबर, बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड्स। Then fourth is your esophagus. Fourth is your esophagus. Fifth is your stomach. मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। Fifth is your stomach. Sixth is your pancreas. Seventh is your liver. Eighth is your small intestine. Ninth is your large intestine. And 10th and last is your anus. Okay? So there will be up to 10. You can say 10. Everyone. Yes, ma'am. तो आपको इन सब के बारे में आज का होमवर्क यही होगा कि यू हैव टू ड्रॉ वेरी गुड डायग्राम, लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? और माउथ का यू हैव टू राइट द फंक्शन ऑफ माउथ, फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या करते हैं सलाइवरी ग्लैंड, माउथ का फंक्शन क्या है, हम कोई भी बाइट अगर खाने का खाते हैं तो इट हेल्प्स इन, माउथ क्या करता है, इट हेल्प्स Ma'am, इन, it converts starch into sugars. mouth is help in ingestion. First step is Ma'am, ingestion। your voice is breaking. ingestion में help करता है, ठीक है। सलाइवा से वो मिक्स करता है उसको, टंग और दांतों से हम चबाते हैं। So this is what mouth is helping in ingestion। Yes, ma'am, and and it starch converts भी the break starch into करता है। maltose. It helps in breaking the starch। Clear? Start. Yes, ma'am. ब्रेकिंग। So this is
about today's class. So any doubt, any queries, if it is left, you can ask me. 3-4 minutes are left. 3-4 मिनट रह गए हैं. अगर आपके कोई भी क्वेरी हो या आपने एक्स्ट्रा भी पढ़ा हो किसी हेल्प बुक से, वो भी आप पूछ सकते हो. अभी तक जो भी आपने पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस में, कोई भी आपको कोई छोटा सा वर्ड नहीं आ रहा है, वो भी आप पूछ सकते हो. यू कैन आस्क मी, टेल मी, कोई भी डाउट आपको आ रहा है. एरोबिक क्या होता है? यस, एनी प्रॉब्लम? एरोबिक मैम. If you are facing any doubt in your mind, you can ask me. कोई प्रॉब्लम आपको आई हो जो आपको समझ नहीं आया हो, पूछ सकते हो. Yes, tell me. Akshat, do you have any problem? Yes, मैम. Yes, ask me. मैम एरोबिक मीनिंग. Yeah, एरोबिक एनारोबिक. एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन. अभी हम सेकंड लाइफ प्रोसेस जब रेस्पिरेशन शुरू करेंगे उसमें हमें ये पता चलेगा जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होती, दैट इज एनारोबिक. एन मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, एन एरोबिक. एंड जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, दैट इज एरोबिक. तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं यीस्ट जैसे, जो बिना ऑक्सीजन के भी फूड ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करते हैं, पर उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, कम एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है. और जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन ज्यादा यूज होती है, हम लोग जैसे, हमें एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, हम कितने सारे काम करते हैं दिन भर में. क्लियर? एनीवन यस एल्स? मैम. कोई और किसी को डाउट हो? अपेंडिक्स क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जब जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो एक ब्लाइंड सैक है. स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है, तब एक पतला सा थैला जैसा है, ब्लाइंड सैक जैसा है, छोटा सा अपेंडिक्स है. दैट इज एक छोटा सा, जैसे गॉल ब्लैडर एक ट्यूब जैसा है, वैसा अपेंडिक्स का एक ट्यूब है. तो वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो हमारे एंसेस्टर्स में काम करता था पर हमें नहीं करता, क्योंकि वो ज्यादा कच्चा फूड खाते थे. जब तक फायर इन्वेंट नहीं हुई थी, जब तक वो पका के खाना नहीं खाते थे, तो हार्ड टू डाइजेस्ट होता था. तो वो भी हमें कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज करता था अपेंडिक्स, जो फूड को और अच्छे से पचाती थी. पर जैसे जैसे फायर का इन्वेंशन हुआ, हम पका के खाना खाने लग गए, तो उस वजह से क्या हुआ कि अब हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई अपेंडिक्स की, तो वो प्रिमिटिव ऑर्गन होके उसका फंक्शन अब खत्म हो गया. बट किसी ऑर्गेनिज्म के अगर अपेंडिक्स में गलती से कुछ इंफेक्शन हो जाता है, तो इट इज बिकॉज इट इज यूजलेस नाउ, इट इज ऑफ नो फंक्शन. तो डॉक्टर क्या करते हैं, छोटा सा चीरा लगाते हैं, सर्जरी करते हैं, अपेंडिक्स को कट करके अलग करके वहां टाका लगा देते, स्टिचिंग कर देते. क्लियर? सो अपेंडिक्स कैन बी रिमूव्ड आल्सो. Yes, ma'am. Getting infected. So Okay, now ma'am. I'm closing the class because I have to go for another class. Okay? So I'm ending the class. Okay, ma'am. Okay? So you Okay, complete ma'am. your notes. Everyone, you complete your notes. Send to me. Share to me. Okay?